वेलकम। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें रॉयल्टी, रहस्य और डर का अनोखा मेल है। चलिए चलते हैं प्रतिबंधपुरम के टाइगर किंग की वाइल्ड स्टोरी में, एक ऐसे राजा की कहानी जिसकी पूरी जिंदगी एक अजीबोगरीब भविष्यवाणी के इर्द गिर्द घूमती रही। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि किस्मत और डर के बीच चल रही जंग की दास्तान है। जब राजा का जन्म हुआ तो दरबार में ज्योतिषियों का जमावड़ा लगा। उन्होंने सितारों की चाल देखी और प्रेडिक्ट किया कि राजा की मौत एक टाइगर के कारण होगी। ये भविष्यवाणी सुनकर पूरे महल में सनसनी फैल गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिर्फ 10 दिन के प्रिंस ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। उसने सबको चौंका दिया और अपनी मौत का कारण जानने की जिद की। एक मासूम बच्चे की यह डिमांड सबको हैरान कर गई। ज्योतिषी, जो खुद को सब जानने वाला समझते थे, इस घटना से दंग रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में रिवील किया, एक टाइगर तुम्हें मारेगा। ये शब्द राजा के पूरे जीवन का आधार बन गए। आमतौर पर लोग ऐसी भविष्यवाणी से डर जाते, लेकिन प्रिंस ने उल्टा रिएक्ट किया। उसने डिक्लेयर किया, टाइगर्स सावधान रहें। और बचपन से ही किस्मत को मात देने के लिए ऑब्सेस्ड हो गया। उसका एक ही मिशन था, हर टाइगर को खत्म करना। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका पूरा राज टाइगर्स के खिलाफ एक पर्सनल वॉर बन गया। उसने अपने लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज किया और अपने किंगडम को एक विशाल हंटिंग ग्राउंड में बदल दिया। राजा के आदेशों की अनदेखी होने लगी, लेकिन उसे सिर्फ टाइगर्स की गिनती की फिक्र थी। सड़कें टूटी रहीं, स्कूल वीरान हो गए और अस्पतालों की हालत खराब होती गई। राजा के लिए सिर्फ टाइगर किलिंग प्रोजेक्ट मायने कैप्टता था। जनता की परेशानियां बढ़ती गईं, लेकिन राजा की आंखों पर टाइगर का डर छाया रहा। आखिरकार राजा की लाइफ एक ट्रेजिकॉमेडी बन गई, एक ऐसी कहानी जिसमें उसने डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अपने ही डर का कैदी बन गया। उसकी जिद और डर ने उसे अकेला और परेशान कर दिया, और उसकी कहानी एक सबक बन गई कि किस्मत से लड़ना कभी-कभी खुद को ही डिफीटेडने जैसा होता है। ब्रिटिश लग्जरी में पला बढ़ा प्रिंस 20 साल की उम्र में राजा बन गया, लेकिन उसका एकमात्र फोकस भविष्यवाणी पर था। उसने अपने अलावा सभी को टाइगर्स का शिकार करने से बैन कर दिया। उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा की धमकी दी। उसका मिशन कर्स तोड़ने के लिए 100 टाइगर्स को मारना। 10 सालों तक उसने लगातार शिकार किया, अपने किंगडम और उसके लोगों को नेग्लेक्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया, जबकि वह टाइगर डेड बॉडीज के साथ पोज देता रहा। हर किल के साथ उसका ईगो बढ़ता गया। राजा का ऑब्सेशन उसके शासन को एक मजाक में बदल गया। उसके स्टेट के एक्चुअली खतरे एक पर्सनल वेंडेटा के लिए इग्नोर कर दिए गए। मुसीबत तब आई जब एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में एक टाइगर का शिकार करना चाहता था। उस समय टाइगर शिकार सिर्फ राजा के लिए आरक्षित था। यह न सिर्फ शौक था, बल्कि राजा की ताकत और रुतबे का प्रतीक भी था। अंग्रेज अधिकारी का अनुरोध राजा के लिए सीधा सीधा चुनौती था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। राजा ने मना कर दिया। अपनी टाइगर मोनोपोली बनाए कैपने के लिए डेस्परेट था, लेकिन डर था कि ब्रिटिश गुस्सा उसे अपना सिंहासन खोने पर मजबूर कर सकता है। अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ने का मतलब था राजनीतिक अस्थिरता, और राजा को अपनी सत्ता की सुरक्षा भी करनी थी। ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स ब्राइब के तौर पर मिली। ये रिंग्स सिर्फ गहने नहीं थीं, बल्कि राजा की फोर्स डी और अंग्रेजों की ताकत का प्रतीक बन गई। उसने वे सभी रख ली, जिससे राजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उस दौर में इतनी बड़ी रकम एक छोटे राज्य के लिए भारी आर्थिक झटका थी। राजा का प्राइड इंटैक्ट था, लेकिन उसका खजाना सफर हुआ। खजाने की हालत देखकर कोर्टियों में भी चिंता फैल गई, लेकिन राजा ने अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं छोड़ा। इस एपिसोड ने दिखाया कि कैसे उसका ईगो और पावर खोने का डर उसे एब्सर्ड डिसीजन की ओर ले गया। राजा के लिए अपनी छवि और अधिकार की रक्षा करना राज्य की भलाई से भी ऊपर था। राजा अपने स्टेट को दिवालिया करना पसंद करेगा, बजाय इसके कि कोई और टाइगर को छुए। उसके लिए टाइगर सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उसकी विरासत और शक्ति का प्रतीक थे। उसकी प्रायोरिटीज क्लियर थी, अपनी इमेज की रक्षा करना, चाहे कुछ भी कीमत हो। राजा ने अपने आत्मसम्मान को राज्य की संपत्ति से ऊपर कैप्टा। किंगडम ने उसकी वैनिटी की कीमत पेड।
आम लोग गरीबी और तंगी में जीने लगे, लेकिन राजा की शान और टाइगर की मोनोपोली बरकरार रही। ये कहानी बताती है कि कभी-कभी एक शासक का अहंकार पूरे राज्य पर भारी पड़ सकता है। अपने किंगडम में सभी टाइगर्स को खत्म करने के बाद भी राजा को अभी भी 30 और किल्स की जरूरत थी। दीवान ने टाइगर रिच स्टेट की प्रिंसेस से शादी करने का सजेशन दिया। राजा मान गया। अपने ससुर की टाइगर पॉपुलेशन के आधार पर एक दुल्हन चोजन, अपने फादर इन लॉ आल वालों से मिलने की हर विजिट एक हंटिंग ट्रिप बन गई, न कि एक फैमिली गैदरिंग। टाइगर काउंट बढ़ता गया, कुल 99। राजा का प्राइड बढ़ता गया, क्योंकि वह अपने गोल के करीब था। उसे यकीन था कि अमृता उसकी पहुंच में थी, लेकिन किस्मत अपनी फाइनल चाल चलने का इंतजार कर रही थी। 99 टाइगर्स मरे हुए थे। राजा आखिरी की तलाश में डेस्परेट था। दोनों किंगडम में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। दीवान अपनी जॉब के लिए फियरते हुए साइलेंटली मद्रास से एक बूढ़ा टाइगर लाया और राजा को शूट करने के लिए उसे छोड़ दिया। राजा ने फायर किया, यह अग्रीडते हुए कि उसने उसे मार दिया था, लेकिन टाइगर केवल बेहोश हुआ। हंटी डर गए, काम खत्म किया और सच छिपा दिया। राजा ने सेलिब्रेट किया, उसे यकीन था कि उसने भविष्यवाणी को हरा दिया था। रियलिटी में उसने कभी 100वां टाइगर नहीं किल्ड। मजाक पूरा हो चुका था, लेकिन डेस्टिनी अभी उसके साथ खत्म नहीं हुई थी। राजा विजयी होकर अपने बेटे के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक लकड़ी का टाइगर बॉट। खेलते समय खिलौने से एक स्प्लिंटर उसके हाथ में चुभ गई। वुंड इन्फेक्टेड हो गया, तेजी से फैल गया। सर्जन उसे बचाने में फेल रहे, लेकिन ऑपरेशन को सक्सेस डिक्लेयर किया। पराक्रमी टाइगर किंग, जो टाइगर्स से फियरता था, एक लकड़ी के टाइगर से मारा गया। भविष्यवाणी सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से सच हुई। उसकी एरोगेंस ने उसे एक्चुअली खतरों से ब्लाइंडा कर दिया और एक छोटी सी स्प्लिंटर ने उसके शासन को खत्म कर दिया। किस्मत ने आखिरी हंसी लाफ्ड। सेंटर में टाइगर किंग है, एरोगेंट, मूर्ख और ऑब्सेस्ड। ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी से अराजकता पैदा करते हैं, ब्लाइंड विश्वास को बढ़ावा देते हैं। दीवान हमेशा हां में हां मिलाने वाला, राजा की पागलपन को सक्षम बनाता है। अपनी मुंहवाकी का उपयोग सर्वाइवल के लिए करता है, न कि विजडम के लिए। ब्रिटिश ऑफिसर औपनिवेशिक एरोगेंस का प्रतीक है, जबकि हंटी और दुकानदार दिखाते हैं कि कैसे डर और लालच अत्याचार के तहत पनपते हैं। हर कैरेक्टर, बड़ा या छोटा, सटायर में इजाफा करता है, अनियंत्रित शक्ति की अब्सर्डिटी को उजागर करता है। राजा का दरबार एक सर्कस है, जिसमें हर कोई शाही कॉमेडी में अपना पार्ट निभा रहा है। साथ मिलकर वे ईगो, ब्लाइंड विश्वास और अंध आज्ञाकारिता के खतरों को हाईलाइट करते हैं। टाइगर किंग की कहानी प्राइड और एरोगेंस के खिलाफ एक चेतावनी है। यह सिर्फ एक राजा की सनक या उसके अजीब किस्सों की बात नहीं है। ये एक गहरी इंसानी कमजोरी को उजागर करती है, जिसमें हम अपनी सीमाओं को भूलकर खुद को सबसे ऊपर अग्रीडने लगते हैं। किस्मत को चुनौती देने का उसका ऑब्सेशन उसके पतन की ओर ले जाता है, यह साबित करते हुए कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब इंसान अपनी ताकत और किस्मत को लेकर अति आत्मविश्वास में आ जाता है, तो अक्सर उसका अंजाम विनाशकारी होता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कई चीजें हमारे बस में नहीं होती और कभी-कभी हार अग्रीडना भी समझदारी होती है। ये कहानी उन रूलर्स का मजाक उड़ाती है जो पर्सनल गेन के लिए पावर का दुरुपयोग करते हैं, अपने लोगों और नेचर को इग्नोर करते हैं। जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है, तो राजा अपने लोगों की आवाज और प्रकृति की चेतावनियों को अनदेखा कर देता है। ऐसे में नतीजा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए भी घातक हो सकता है। टाइगर्स पर राजा की वॉर विलुप्ति का कारण बनती है, जो ह्यूमन ईगो की कीमत दिखाती है। शिकार सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी आदत थी जिसने जंगलों की शांति और संतुलन को तोड़ दिया। यह कहानी हमें बताती है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं के लिए प्रकृति का दोहन करता है, तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। आयरनी और सटायर गहरे हैं। वह एक लकड़ी के टाइगर से मारा जाता है, न कि एक एक्चुअली से।
यह घटना दिखाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हमारी ही बनाई हुई चीजों से उजागर हो जाती हैं। राजा ने एक्चुअली टाइगरों को खत्म किया, लेकिन आखिरकार एक खिलौने ने उसकी कहानी का अंत कर दिया। यह कहानी ब्लाइंड विश्वास, औपनिवेशिक एरोगेंस और पावरशाली लोगों की फूलिशता की आलोचना करती है। राजा की फूलिशता सिर्फ उसकी नहीं थी, उसके कोर्टियों, ब्रिटिश अफसरों और पूरे सिस्टम ने भी इस ब्लाइंड विश्वास को बढ़ावा दिया। यह दिखाता है कि जब समाज मिलकर गलत को सही मान लेता है तो नतीजे कितने ह्यूमरास्पद और खतरनाक हो सकते हैं। यह एक डार्क कॉमेडी है जो हमें हंसाती है, लेकिन एक्चुअली मुद्दों पर भी विचार करने पर मजबूर करती है। कहानी में छुपा व्यंग्य हमें अपनी ही कमजोरियों और समाज की विडंबनाओं पर हंसने का मौका देता है, लेकिन साथ ही सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हम भी ऐसी ही गलतियां दोहरा रहे हैं। हास्य के नीचे जिम्मेदारी और विनम्रता के बारे में एक गंभीर मैसेज छिपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत के साथ विनम्रता और जिम्मेदारी जरूरी है, वरना इतिहास खुद को दो डिफीटेडने में देर नहीं लगाता। टाइगर किंग को असल में किसने मारा? टाइगर ने नहीं, भविष्यवाणी ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी एरोगेंस और ब्लाइंड विश्वास ने, उसके कर्मों ने, न कि किस्मत ने उसकी बर्बादी तय की। यह कहानी एक आईना है जो हमें ईगो और ब्लाइंड विश्वास के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। राजा का पतन गलतियों की एक कॉमेडी है, न कि डेस्टिनी की एक ट्रेजेडी। टाइगर किंग एक टाइमलेस सटायर बना हुआ है जो हमें अपने डर और प्रायोरिटीज पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम एक्चुअली समस्याओं को इग्नोर करते हुए काल्पनिक टाइगर्स का पीछा कर रहे हैं? सबसे बड़े खतरे अक्सर भीतर से आते हैं, तो हंसो लेकिन सोचो भी।